हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल सालू पांडे ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और यहाँ पे शाम हो गई थी और ये ब्लॉग जो है ना वो है कल की ब्लॉग है, यानी कि ये सैटरडे का ब्लॉग है जिस दिन लड्डू गोपाल का छठियार था ना कल, तो ये कल ही का ब्लॉग है। और मैं शाम को प्रसाद बनाने की तैयारी में लग गई थी। वैसे शाम का टाइम हो रखा था, 5:30 या 6 बज रहा था लगभग। तो मैं प्रसाद बनाने की तैयारी कर रही थी। तो मैंने ज़्यादा कुछ बनाया नहीं, मैं बस खीर बनाई थी। पूड़ी मैं नहीं बनाई थी क्योंकि रिफ़ाइन जो था ना मेरे पास वो मतलब नहीं था लेकिन वो पूड़ी वगैरह बना था ना उसका था। तो मैंने पूड़ी नहीं बनाया, बस खीर बनाया। और पूड़ी बना था तो उसी का रिफ़ाइन था, तो मैंने उसमें नहीं बनाया था क्योंकि पूजा करना होता है ना, तो सब कुछ साफ़ सुथरा करना होता है। सबसे पहले खाना बना था तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं चूल्हे की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि चूल्हे की सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ भी पूजा की चीज़ें बनानी होती हैं ना, तो इस पे ऑलरेडी खाना वगैरह बनी होती है, तो फिर अच्छा नहीं लगता। उसको अच्छे से क्लीन कर देने पे मन थोड़ा सा शांत हो जाता है। तो यहाँ पे मैं उसको डिश वॉश से मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और यहाँ पे पीहू का चल रहा था टीवी, और उसमें कुछ दे रहा था जो मैं भी देख रही थी। और पसीना पसीना हो रखा था फेस, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और कभी कभी ना यहाँ पे धूप इतनी तेज़ हो जा रही है कि गर्मी मतलब घर में भी बहुत ज़्यादा हो जा रही है। कभी कभी बारिश होने लग रही है, तो ये मौसम का कुछ भी पता नहीं चलता। तो मैं यहाँ पे अच्छे से उसको क्लीन कर ली थी। और चूल्हे को मैंने बहुत ही पहले से मैंने बहुत ही अच्छा बना दिया है, चमका दिया है, क्योंकि पहले ना चारों तरफ इसके ब्लैक ब्लैक से दिख रहे थे। अब थोड़े बहुत कम हुए हैं। वैसे मैंने साफ़ करते करते मैं साफ़ कर दी थी। और यहाँ पे लाइट जो था ना फ़ोन का, वो कभी ज़्यादा हो रहा था कभी कम हो रहा था, पता नहीं अपने आप हो रहा था। तो ये चीज़ मुझे नहीं पता लग रहा था, जब मैंने वीडियो देखा तब मुझे पता चला। और यहाँ पे चूल्हे के नीचे मैंने बॉटल की ढक्कन लगा के रखी है, ताकि हमारा जो काउंटर टॉप होता है ना उस पे चिपके ना। कभी कभी क्या होता है, जो रबड़ है ना उसके मतलब चूल्हे के जो रबड़ होते हैं चारों साइड में, वो ज़्यादा मतलब खाना वगैरह गिरने से वो चिपचिपे हो जाते हैं, तो फिर वो काउंटर में चिपकने लगते हैं। और चिपकने लगने से वो निकल जाते हैं। तो मैंने ऐसा आइडिया लगाया था, मैंने चारों तरफ पानी की बोतल की ढक्कनें जो होती है वो मैं लगा दी हूँ। उससे क्या होता है, चूल्हे को आसानी से आप खिसका सकते हो और अच्छे से पोंछ भी सकते हो, और वो चिपकता भी नहीं है। उसके बाद मैं तैयारी में लग रही थी, खीर बनाने की तैयारी में। तो सुबह मैंने पूजा पाठ करा था, पर हमारे यहाँ छठियार शाम में ही होता है, तो इसीलिए शाम को मैं तैयारी कर रही थी। और यहाँ पे जो है ना वो दिन में भी हो जाता है मंदिर में। मैंने देखा था मंदिर में दिन में ही कर लेते हैं लोग, और भंडारा वगैरह होता है, कढ़ी चावल बनती है। तो हमने कभी मैंने आज तक लड्डू गोपाल को मतलब जब से मेरे घर में आए हैं ना, मैंने कभी आज तक उनको ये नमक वाली चीज़ें भोग नहीं लगाई है। तो फिर मैं अभी नहीं लगाती हूँ, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं खीर बना देती हूँ, मिठाई वगैरह जो होगा वही भोग लगा दूँगी। जो भी हमारे श्रद्धा के अनुसार, भक्ति के अनुसार जो भी होता है ना, उसी में हम काम चलाना होता है हमें। ये नहीं है कि जो हमारे पास ना हो या जो हम ना करें वो भी करने लग जाए। तो यहाँ पे जैसे मुझसे हो सकता है, जितना भक्ति होता है मैं करती हूँ। सबका अलग अलग करने का तरीका होता है। तो मुझे जितना समझ आता है, वैसे हम अकेले हैं यहाँ पे, तो मुझे जितना समझ आता है ना मैं उतना कर देती हूँ। क्योंकि गांव में ना सब किसी के यहाँ लड्डू गोपाल की मूर्तियाँ नहीं होती है। हमारे घर भी नहीं थी पहले। अब चारों तरफ लड्डू गोपाल की मूर्तियाँ मतलब सब लोग ले रहे हैं और पूजा भी कर रहे हैं। तो जैसे मुझे समझ आता है ना मैं वैसे कर देती हूँ, और उसके बाद माफ़ी मांग लेती हूँ। मुझे जितना भी भगवान में नेह है उतना मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पे खीर मैं बना रही थी स्पेशली भोग लगाने के लिए। तो खीर भी मेरा बन रहा था, और बाकी का काम भी मैं अलग अलग से कर रही थी।
और खीर जो है ना मैं बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि हमारे घर में ना कोई खाता नहीं है खीर। यहाँ पे जितना मैं चावल डाली थी दूध में उतना ही मैं चीनी ऐड कर लूँगी, ताकि जो उसका मतलब इतना डालने से ना उसका मीठापन जो है वो एकदम परफ़ेक्ट होता है। ये मेरी दादी माँ ने मुझे बताया था कि जितना चावल डालते हैं ना उतना ही चीनी डालने से वो एकदम परफ़ेक्ट मीठा होता है। तो ऐसा ही होता है, भले आप बनाओ या ना बनाओ, पर कहीं पे बनता है तो हम सुनते और देखते तो ज़रूर हैं। तो ज़्यादातर मैं नहीं बनाती हूँ, पर मैं देखती हूँ, सुनती हूँ, तो मुझे ये सब चीज़ें याद रह जाती हैं और मैं बना लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे आता नहीं है, तो मैं बना लेती हूँ। पर हाँ, खाने वाले अगर घर में हो ना तो सब कुछ करना अच्छा लगता है। पर मीठा ना हमारे घर में बहुत कम लोगों को पसंद है, इन लोगों को ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, तो इसीलिए नहीं बन पाता है। तो यहाँ पे लड्डू भी मैं ले आई थी और लड्डू का भोग भी मैं लगा लूँगी और खीर का भी लगा लूँगी। और हाँ, मैं नहा ली थी और नहा के मैंने दोबारा नहा ली थी शाम को, जब मेरा प्रसाद वगैरह बन गया था उसके बाद मैं नहा ली थी। और यहाँ पे कच्चा दूध मैं रखी थी नहलाने के लिए गोपाल जी को। तो यहाँ पे क्या था ना कि पीहू भी अपना तैयारी में लग गई थी। पीहू को ना मुझे देख के उसको भी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में मन लगता है, और ऐसा होना भी चाहिए। बच्चों को ऐसा ही होना चाहिए कि सब कुछ देखे, क्योंकि हम एक गांव से आए हैं और हम एक गांव के रहने वाले हैं। तो फिर जो भी हमारे गांव में होता है ना वो हमारे बच्चे को सीखना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि क्या है ना, चाहे हम कहीं भी रहें पर हम अपना कल्चर नहीं भूल सकते, कभी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि हमें तो बिल्कुल भी ये नहीं लगता कि हमारा कल्चर जो है वो ऐसा है वैसा है। जो भी है हमारा कल्चर सबका अपना अपना होता है। तो मैं वही चाहती हूँ कि जो भी जैसा भी हमारा कल्चर है ना हमारे बच्चे वैसे सीखें और वैसे ही रहें। तो यहाँ पे नज़रिया मैं लड्डू गोपाल के लिए ख़रीद के ले आई थी, ये काला काला नज़रिया जो बच्चे को छठियार के दिन पहनाया जाता है, तो वो मैं लेके आई थी। और पीहू के लिए भी लेके आई थी मैं, तो उसको भी मैंने पहना दिया था एक हाथ में, और यहाँ लड्डू गोपाल को भी मैंने पहना दिया था। और यहाँ पे टीका जो है ना वो केसर चंदन का मैं लगाऊंगी, हालांकि आप लोग को पता है कि हमेशा मैं ऐसे ही लगाती हूँ। उसके बाद से ऊपर से रेड या येलो कलर का टीका जिस दिन के अनुसार मैं लगा लेती हूँ। इतना सेवा ना इतना अच्छा लगता है। जब भी मैं नहा के आती हूँ ना तो इनका श्रृंगार ज़रूर करती हूँ, ये डेली का मेरा काम है। वैसे मैं डेली नहीं दिखाती हूँ आप लोगों को, पर ये मेरा डेली का काम है। जब भी मैं नहा के आती हूँ ना लड्डू गोपाल को नहलाऊँगी और श्रृंगार भी करूँगी। इतना मतलब मन खुश होता है ना, एक अलग सा वाइब आता है मन में कि इतना देर मतलब हम टाइम देते हैं भगवान को, यही हमारे लिए बहुत है। नहीं तो आजकल भागम भाग की दुनिया में क्या है कि जल्दी जल्दी से पूजा करते हैं और चले जाते हैं जहाँ जिसको जाना है। यहाँ पे पीहू अलग से खींच रही थी भगवान को कि मैं लगाऊंगी परफ्यूम, मैं लगाऊंगी, माला मैं पहनाऊंगी। सब कुछ उसको शौक़ है, पर उसको अभी आता नहीं है। पर जब थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी ना फिर मैं उसको बोलूँगी कि तुम करो, क्योंकि बच्चे को ये ज़िम्मेवारी देना बहुत ही ज़रूरी है। और लड्डू गोपाल हमारे तैयार हो गए थे, और हमें मेरे भाई जी का बर्थडे भी था तो हमें रात में वहाँ भी जाना था, तो इसीलिए हमने शाम को ही छठियार करा था। और शाम में ही होता है छठियार वैसे तो यहाँ पे उनका तैयारी हो चुका था और भोग भी मैंने लगा दिया था, दिया वगैरह धूप बत्ती सब कुछ जला लिया था मैंने। इतना अच्छा वाइब आता है ना जब भी घर में कुछ होता है तो बहुत ही अच्छा आता है। और मेरे हस्बैंड ऑफिस में थे तो वो थे नहीं, तो हम ही माँ बेटी जो है ना अपने लगे हुए थे पूजा पाठ में, क्योंकि जब वो आएंगे तो अपना कर लेंगे। और जिनको टाइम नहीं है फिर उनको प्रेशर नहीं दे सकते, क्योंकि भगवान देख रहे हैं सुन रहे हैं सब कुछ। टाइम बिल्कुल भी नहीं होता कुछ भी करने, उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। तो जब वो आते हैं ना तो वो अपना पूजा पाठ कर लेते हैं। तो यहाँ पे धूप बत्ती वगैरह सब कुछ हमने जला दिया था, और सारे घर में मैंने एक दिया और तुलसी जी के पास जलाई थी मैं। सारे घर में दिया और धूप बत्ती मैं दिखा दी थी। और उसके बाद जो था ना पीहू भी अपना झूला झूला रही थी, माथा टेक रही थी। सब कुछ जैसे जैसे मैं करती हूँ ना वो देखते जाती है, करते जाती है। और उसके बाद हम जो थे ना आरती गाने वाले थे लड्डू गोपाल की, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद हम दोनों माँ बेटी ना आरती करने में लग गए थे।
और पीहू घंटी बजा रही थी, उसको मन था कि मैं घंटी बजाऊंगी। मैंने कहा ठीक है बजा लो। जैसे जैसे मैं करती हूँ ना वैसे वैसे देखते जाती है और मुझसे आगे आगे करती है। कभी कभी इसको डांट भी पड़ जाती है क्योंकि छोटी बच्ची है और हर चीज़ नहीं कर पाती, पर वो कोशिश करती है करने का। तो यहाँ पे घंटी बजा रही थी वो, जितना उससे बज रहा था उतना ही बजा रही थी। उसके बाद हमने दोनों मिलकर किया आरती। और ये छठियार का दिन का ब्लॉग है, तो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा ब्लॉग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जो भी देख रहे हैं ना, जो भी न्यू सब्सक्राइबर हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए वीडियो को, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे पूजा पाठ जो था हमारा हो चुका था, आरती भी हो चुका था। पीहू बुक लेके बैठ गई थी, भले ही उसमें से देख के पढ़ने ना आता हो, पर फ़ोटो वगैरह देख के ना वो सब पहचान जाती है, सब भगवान को पहचानती है कौन से भगवान हैं। यहाँ पे कपूर की जो आरती थी ना, मैं सारे घर में दिखा लूँगी, और किचन में मैंने रख दिया था। उसके बाद देख सकते हैं लड्डू गोपाल कितने प्यारे लग रहे हैं। और पूजा वगैरह सब कुछ हो गया था हमारा। उसके बाद जो बाहर दिया मैंने रखा था तुलसी जी के पास, वहाँ पे भी मैं दिया और धूप बत्ती रख देती हूँ ताकि हमारा सारा घर जो है एक अलग वाइब में रहे।